बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर क्लास K6। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन की थी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन। चैप्टर नंबर 2 है हमारा MS वर्ड। MS वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट नामी एक कंप्यूटर कंपनी ने बनाया है। MS वर्ड दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई हमारी रिपोर्ट हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, लेटर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओपनिंग MS ऑफिस। इसमें हम लोगों ने मेथड देखा था कि हम MS ऑफिस को किस तरह ओपन कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को, ठीक है, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो हमने दो तरीके देखे थे, एक था स्टार्ट बटन से, ठीक है, स्टार्ट बटन से हम ऑल प्रोग्राम्स पर गए। ऑल प्रोग्राम्स के बाद हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हमारा आ गया नीचे सब मेन्यू ओपन होगा, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को क्लिक करेंगे तो वो हमारा ओपन हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने रन कमांड के ज़रिए किया था, उसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और उसके बाद साइड पे, ठीक है, स्टार्ट बटन के पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा, उसके बिल्कुल साइड पर हमारा रन लिखा होगा, ठीक है। उस रन कमांड पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने चूँकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो है विन वर्ड, WIN वर्ड, ठीक है। विन वर्ड लिखेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो है इंटरफेस ऑफ MS वर्ड। ये हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा था MS वर्ड का। सबसे टॉप पर जो मौजूद होती है बार वो हमारी है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे आती है मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में डिफरेंट मेन्यूज़ मौजूद होते हैं। हम जिस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें डिफरेंट कमांड्स होंगी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू बार के नीचे आती है टूल बार, ठीक है। टूल बार यूज़ की जाती है कमांड्स देने के लिए, ठीक है। जो हम मेन्यू में जाकर उसके बाद सब मेन्यू ओपन होगा और उसके अंदर डिफरेंट हमारी कमांड्स मौजूद होगी, वही कमांड्स हमारी टूल बार में भी मौजूद होती हैं। ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद हमारे रूलर्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर्स हैं। वर्क स्पेस जहाँ पे हमने काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद है स्क्रॉल बार अगर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो हम उसे स्क्रॉल करें, ठीक है, नीचे जाने के लिए हम उसे स्क्रॉल करेंगे। और इसी तरह हमारी आगे क्या है, स्टेटस बार है। स्टेटस बार में हमें अपने डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस पता चलता है कि इसमें कि हम इस वक्त किस पेज नंबर पर हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं वो हमारा पेज नंबर क्या है, टोटल पेज कितने हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, इसलिए हम किस लाइन पे काम कर रहे हैं या किस कॉलम में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरिंग टेक्स्ट। एंटरिंग टेक्स्ट का क्या मतलब है कि हमने कोई टेक्स्ट को एंटर करना डॉक्यूमेंट में, ठीक है। हम कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कि उसमें टाइपिंग करें टेक्स्ट, ठीक है। हम किस तरह टाइप करते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए। तो हम जो टाइपिंग टेक्स्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एंटरिंग टेक्स्ट। जहाँ भी हमारा कर्सर मौजूद होगा हम टेक्स्ट वहीं पे एंटर कर सकते हैं। जैसे ही क्लास हम लोगों ने कोई टाइपिंग किया है, कोई कुछ वर्ड टाइप किए हैं, उसके बाद जब मैं स्पेस प्रेस करूँगी, ठीक है, तो हमारे पास वो हमारा बन जाएगा एक वर्ड। लेकिन जब हमारी एक देखें मैंने टाइपिंग करती जा रही हूँ, हमारी एक लाइन ख़त्म होकर नेक्स्ट लाइन पर आ गया, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइन, ठीक है। एंटर प्रेस करके भी हम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं और इसी तरह बिल्कुल सीधा सीधा टाइप करते जाएँ, ठीक है, तब भी हमारी डिफरेंट लाइन्स बनती जाएंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिलीटिंग टेक्स्ट। डिलीटिंग टेक्स्ट में क्या है कि टेक्स्ट को जो हमने टाइप किया हुआ है उसको डिलीट कर देना। तो इसके लिए हमारे पास दो कीज़ हैं, एक हमारी है डिलीट की है और एक बैक स्पेस की है। डिलीट की को प्रेस करेंगे तो हमारे राइट साइड पे जितने करैक्टर्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जितने करैक्टर्स होंगे वो डिलीट होते जाएंगे। नेक्स्ट है मूविंग कर्सर। मूविंग कर्सर का मतलब है कि हमारा जो कर्सर है, कि जहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद होता है, क्लास आपको पता है कि हम वहीं पे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। हम इस कर्सर को मूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट एरो कीज़ मौजूद है आपके कीबोर्ड पे, ठीक है। लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, फॉरवर्ड एरो की और बैकवर्ड एरो की, ठीक है। ये हमारी डिफरेंट कीज़ हैं जो आप कीबोर्ड पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माउस पॉइंटर है, ठीक है। माउस का जो पॉइंटर है उसको जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर वहाँ पर चला जाएगा।
नेक्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कॉपी पेस्ट हो गया, कट पेस्ट हो गया, या हमने उस पर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी डिफरेंट कीज़ मौजूद हैं, जैसे कि शिफ्ट है, शिफ्ट और होम की है, एंड की है, कंट्रोल+A है। इसके अलावा हमारा माउस पॉइंटर भी है जिसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 19 पे हमारा जो टॉपिक है वो है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होता है कि हम एक टेक्स्ट को, ठीक है, टेक्स्ट को हम लोग कॉपी कर लें, ठीक है। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसे कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी कर लिया कि तो क्या होगा, हमारा वो टेक्स्ट आकर हमारा टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे भी हम चाहें उस टेक्स्ट की कॉपी, ठीक है, या उस टेक्स्ट का डुप्लीकेट किसी और जगह पे जाकर पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कट पेस्ट। कट पेस्ट क्या होता है कि हमारे टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट है या हमारी कोई पिक्चर है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हम एक जगह से कट कर दें, मतलब कि रिमूव कर दें और किसी और जगह पर जाकर उसे पेस्ट कर दें, ठीक है। कॉपी पेस्ट के लिए जो हमारी कमांड है, कॉपी के लिए है कंट्रोल+C और पेस्ट करने के है कंट्रोल+V, और जो कट पेस्ट की है वो कंट्रोल+X है कट की और कंट्रोल+V पेस्ट करने की। नेक्स्ट है टॉपिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम टेक्स्ट की अपीयरेंस को ही चेंज कर दें, ठीक है, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव हो जाए और अपीलिंग भी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट करना, ठीक है, कि हमारी जो लाइन स्पेसिंग कितनी होगी पैराग्राफ में, ठीक है, पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग कितनी होगी, मार्जिन लाइंस कितनी होंगी, इंडेंट्स होंगे या अलाइनमेंट्स की क्या होंगी, ये हमारी सारी क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। लाइन स्पेसिंग का मतलब है कि दो लाइन्स के दरमियान में कितना स्पेस होगा। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब है कि दो पैराग्राफ्स के दरमियान में कितना स्पेस होगा। मार्जिन का मतलब है कि हमने साइड्स पे, जैसे आप कॉपी में मार्जिन नहीं लगाते हैं, सेम इसी तरह वर्ड में भी मार्जिन्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इंडेंट्स का मतलब होता है कि हमने फर्स्ट लाइन, ठीक है, जैसे आप लोग हेडिंग देते हैं, हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट लाइन में आकर जहाँ से आपने हेडिंग छोड़ी ख़त्म की होती है उसके नीचे से आके टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, इंडेंट्स हैं। और इसी तरह अलाइनमेंट्स हैं कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे शो हो, पेज के लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, बिल्कुल दरमियान में हो, सेंटर में, या बिल्कुल जस्टिफाई हो, ठीक है। ये हमारा आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग, जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई है, ठीक है, लिस्ट बनाई है तो हमने बताना होता है कि हमने ये लिस्ट बनाई है, या तो हम 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है, या हम छोटे छोटे से कोई डॉट्स बना देंगे, एरो बना देंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है कोई, ठीक है, तो उसको हम नंबरिंग करेंगे उसके लिए, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई अनऑर्डर लिस्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बुलेट्स लगाएंगे। यहीं पे क्लास आपका चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन ख़त्म होती है। अब आप आएँ अपने बुक वर्क की तरफ, ठीक है। एक्सेस बुक वर्क में आप लोगों ने सबसे पहले हमारा क्या किया था, 2 आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मेथड लिखना था, मूविंग कर्सर का, सिलेक्टिंग कर्सर और डिलीटिंग टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने आपको कॉपी पे ही करवाया था, ठीक है, ये है तो आपका बुक वर्क, लेकिन आपने अपनी कॉपी पर करना था। और क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें था आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट। ये भी आपका बुक वर्क था लेकिन आपको कॉपी पर ही करवाया गया था। उम्मीद है ये आपने अपनी कॉपीज़ पे कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। इसके अलावा हमने 5 क्वेश्चन आंसर्स किए थे और इसके भी मैंने आंसर्स आपको लिखवा दिए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपने याद कर लिए होंगे। और इसके अलावा MCQs करवाए थे, ठीक है, 10 MCQs थे, वो भी आपकी कॉपी पर ही करवाए थे। एक्स्ट्रा काम था ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है। उम्मीद है जितना भी आपको काम करवाया गया होगा वो आपने कर लिया होगा और आपकी ये चैप्टर नंबर 2 की भी रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। यहीं पे क्लास आपका रिव्यू लेक्चर ख़त्म होता है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।